भीष्म पितामह का जन्म महाभारत के महानतम पात्रों में से एक है। उनका जन्म कई रहस्यमयी और दिव्य घटनाओं से जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था। हम आगे की वीडियो में जाएंगे कि कैसे भीष्म पितामह के पूर्व जन्म का कर्म उन्हें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। हम पहले उनके पूर्व जन्म के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह है सनातनी सोल की कथा। भीष्म पितामह के जन्म की कथा उनके पूर्व जन्म से जुड़ी है। उनका पूर्व जन्म 8 वसुओं में से एक के रूप में हुआ था। वसु का अर्थ हिंदू धर्म में देवताओं के एक समूह को कहा जाता है जो प्राकृतिक शक्तियों के देवता होते हैं। देवताओं के साथ स्वर्ग में रहने वाले इन 8 वसुओं के नाम हैं ध्रुव, प्रभास, सोन, आ, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभात। इनमें से एक वसु थे प्रभास, जो भीष्म पितामह का पूर्व जन्म था। एक दिन वसु, जो प्रभास थे, और उनकी पत्नी वन में जा रहे थे। वहां उन्होंने ओर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास एक दिव्य गाय को देखा। उस गाय का नाम नंदिनी था, जो आर्षि वशिष्ठ के पास रहती थी और विशेष रूप से अमृतमयी दूध देने वाली गाय थी। वसु की पत्नी जब उस गाय को देखी तो उनका मन मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा जताने लगी। पत्नी के कई बार आग्रह करने पर वसु ने उस गाय को चुरा लिया। कुछ देर बाद जब आर्षि वशिष्ठ को यह सब पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए और वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। यह श्राप वसुओं के लिए बहुत ही कष्टदायक था, क्योंकि देवता होने के नाते वे धरती पर जन्म नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वसु और उनके भाइयों ने आर्षि से क्षमा याचना की, जिससे आर्षि वशिष्ठ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि बाकी 7 वसु धरती पर जन्म लेने के तुरंत बाद मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास अर्थात भीष्म को लंबी अवधि तक धरती पर मनुष्य के रूप में रहना पड़ेगा और उसे बहुत कष्ट सहने होंगे। इसी श्राप के कारण ही वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। अब आता है प्रभास का पृथ्वी पर जन्म लेने का समय। गंगा नदी एक देवी थी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा को एक दिव्य महिला के रूप में देखे। उनके सौंदर्य को देखकर राजा मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा विवाह के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्होंने राजा से एक शर्त रखी कि वे जो भी कार्य करेंगी, राजा शांतनु कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार गंगा अपने पुत्र को जन्म देते ही नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु यह सब देखकर दुखी और चिंतित होते थे, लेकिन वह गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में बहाने का प्रयास किया तो राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और गंगा से प्रश्न कर बैठे। गंगा ने तब राजा को सारा रहस्य बताया कि उनके पुत्र वास्तव में वसु हैं, जो आर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे। गंगा ने 7 वसुओं को उनके पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन 8वें पुत्र जो प्रभास थे यानी भीष्म को श्राप के कारण धरती पर जीवित रहना था। गंगा ने शांतनु को बताया कि उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रहेगा। वह एक दिव्य और महान योद्धा बनेगा। इसके बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए चली गई। वर्षों बाद जब देवव्रत युवा हो गए और पूरी तरह से शिक्षित हो गए, तब गंगा ने उन्हें राजा शांतनु को सौंप दिया। जब देवव्रत अपने पिता राजा शांतनु के पास वापस लौटे तो वे पहले से ही एक महान योद्धा और विद्वान बन चुके थे। उनकी शिक्षा भगवान परशुराम, वेदव्यास और स्वयं गंगा के द्वारा हुई थी। देवव्रत ने अपने पिता की सेवा में हस्तिनापुर के राज्य की देखरेख करनी शुरू की। कुछ समय बाद राजा शांतनु का प्रेम सत्यवती नामक एक मछुआरे की पुत्री से हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के भविष्य के राजा होंगे, न कि देवव्रत। यह सुनकर राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वे देवव्रत को राज्य का उत्तराधिकारी मानते थे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के रूप में अपने राज्य और विवाह के अधिकार को त्याग दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की।
इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है, जिसमें पांडव और कौरव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के कारण कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। हालांकि उनका दिल पांडवों के साथ था, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में था। वह जानते थे कि उनका कर्तव्य राजा धृतराष्ट्र के प्रति था, जिन्होंने उन्हें हस्तिनापुर का रक्षक बनाया था। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि अगर कोई ऐसा योद्धा उनके सामने आए जिसके प्रति भीष्म पितामह लड़ने से मना कर दें, तो उन्हें हराया जा सकता है। इस योजना के तहत शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने लाया गया। शिखंडी पिछले जन्म में अंबा थी, जिसने भीष्म से प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म ने शिखंडी के खिलाफ युद्ध न करने का निश्चय किया, क्योंकि वे उसे स्त्री मानते थे। इस कारण अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी और भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया गया, जिन्हें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। वह धर्म की स्थापना तक अपनी इच्छानुसार प्राण नहीं त्यागे। उनका शरीर तीरों से छलनी हो गया, जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा और कष्ट हो रहा था। उन्होंने अपने पीड़ा को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से पूछा, मैं अपने जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। हर जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगती है। तुम्हारी प्रतिज्ञा और कर्तव्य भले ही महान थे, लेकिन संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। तुम्हारी कठोर प्रतिज्ञा ने तुम्हें एक महान योद्धा और आदर्श पुरुष बनाया, लेकिन इसने तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयों का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सभी दुख और कष्ट हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। फिर चाहे पूर्व जन्म के हों या वर्तमान, अगर हम कर्म के विपरीत कार्य करें तो हमें अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।